नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इम्तियाज़ जलील साहब ने 23 सितंबर को एक रैली निकाली और उसमें मुजरिम रामगिरी के ताल्लुक़ से और नीतीश राणे के ताल्लुक़ से मांग की कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। उनकी आवाज़ पर लाखों का मजमा रोडों पर आ गया। लेकिन एक तरफ इम्तियाज़ जलील साहब का ये रूप और दूसरी तरफ एक रूप उनका और नज़र आ रहा है कि जिस मुजरिम रामगिरी के ताल्लुक़ से वो मांग कर रहे हैं उनके साथ में तो उनके फ़ोटो तस्वीर हैं, मिलते नज़र आ रहे हैं, हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में मिलते नज़र आ रहे हैं। ये क्या इम्तियाज़ जलील साहब ये कौम के साथ कौन सा फिरौट कर रहे हैं, ये कौन सा धोखा कर रहे हैं? इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं कि ये क्या हो रहा है, ये सियासत कर रहे हैं, ये दो तरह का रुख इनका नज़र आ रहा है, ये तो मुनाफकत हो गई। ये इम्तियाज़ जलील साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कौम को क्यों धोखे में डाल रहे हैं? एक तरफ उसके ख़िलाफ़ इतना बड़ा एहतजाज, इन आंदोलन, और दूसरी तरफ उससे इस तरह की हशाश बशाश अंदाज में मुलाकात। ये सब क्या है? और वीडियो वायरल है, सबूत भी है उसका। और बड़ी बात यह है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है। तो आखिर फिर एक सवाल पैदा होता है कि फिर आखिर इसकी हकीकत है क्या? तो बस 2-3 मिनट का आप टाइम दीजिए, इंशाअल्लाह आप इसकी वजाहत खुद उन्हीं की ज़बानी सुन सकते हैं। क्या है असल मामला? पहले वो वीडियो देखें कि जिसमें कि उनकी मुलाकात हुई है, और फिर इसकी हकीकत क्या है, क्यों उन्होंने मुलाकात की, क्या ऐसी मजबूरी थी, या कब का ये वीडियो है, और ये किस वक्त की रैली है, वो मुलाकात कब की है, इसकी सफाई खुद उनकी ज़बानी सुनिएगा। आप देखें ये वीडियो, देखें आप किस अंदाज में उन्होंने उनसे गर्मजोशी के साथ मुलाकात की है, और उसके साथ साथ आप एक तरफ उनकी रैली देख रहे हैं। तो क्या है इसकी हकीकत, देखें आप इसकी ये मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। देखो जरा यार ये क्या सीन है सलीम भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अब तक के तो इम्तियाज़ जलील साहब रामगिरी महाराज के खिलाफ में अगेंस्ट में बोल रहे थे, ये तो भी साथ में वीडियो है। क्या सीन है ये? रामगिरी महाराज से मिले इम्तियाज जलील, फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लोगों ने कहा सब पॉलिटिक्स है। एमआईएम महाराष्ट्र प्रेसिडेंट एक्स एमपी इम्तियाज जलील ने रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने को लेकर औरंगाबाद से मुंबई तक तिरंगा रैली निकाली। दिन भर चली इस रैली में हजारों लोग जमा हुए थे। महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई थी कि रामगिरी महाराज पर कार्रवाई की जाए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इम्तियाज जलील के इस रैली के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इम्तियाज जलील और रामगिरी महाराज की मुलाकात का फोटो वीडियो वायरल होने लगा और बहुत लोगों ने इस रैली को पॉलिटिकल स्टंट बताया। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। देखो जरा यार ये क्या सीन है सलीम भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अब तक के तो इम्तियाज़ जलील साहब रामगिरी महाराज के खिलाफ में अगेंस्ट में बोल रहे थे, ये तो भी साथ में वीडियो है। क्या सीन है ये? दरअसल इम्तियाज जलील और रामगिरी महाराज का वायरल फोटो वीडियो कुछ मंथ पहले का है, जब रामगिरी महाराज ने कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया था। इस वायरल फोटो को लेकर इम्तियाज जलील ने क्या कहा है, आइए इस वीडियो में आगे लिखते हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार के लिए वैजापुर के गांव गया था, वहां पे यही ढोंगी का प्रवचन चल रहा था। मुझे वहां के गांव वालों ने ये बताया कि साहब वो आपसे बहुत प्रभावित है, आप जिस तरह से सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं और आपका वो सत्कार करना चाहते हैं। तो वहीं पे चल रहा था, तो गांव वालों ने पकड़ कर मुझे वहां पर लेकर गए, और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफ की। उस वक्त अगर मुझे ये पता रहता था कि ये महाराज के दिमाग के अंदर मेरे नबी के खिलाफ, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ इस तरह का जहर है, तो शायद मैं उस जगह पर कदम ही नहीं रखता उसने। लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ की। अचानक ये इस तरह की बयानबाजी करने से ये साफ साबित होता है कि आप किसी ना किसी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं करके। तो ये सही बात है कि मैंने उससे मिला था, लेकिन उस वक्त उसके भगवे चोले के पीछे एक मवाली छुपा है करके मुझे बिल्कुल कतई पता नहीं था। वरना अगर मुझे ये उस वक्त मेरे सामने अगर रहता और मेरे नबी के खिलाफ अगर बोलता, तो मैं उस वक्त उसी स्टेज के ऊपर कैसा जवाब देता, शायद उसको समझ में आ जाता। तो किस अंदाज में आपने देखा, पूरी वजाहत इन्होंने करी कि ये वीडियो है 3-4 महीने पहले का, जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस वक्त ये प्रचार कर रहे थे, गांव में पहुंचे हुए थे। उस वक्त उनका ये वचन चल रहा था। वहां पर गांव के लोगों ने इनकी मुलाकात कराई, ये कहकर कि वो
आज की तारीख में जो मुजरिम रामगिरी बाबा बन चुका है, तो वो बहुत आपसे प्रभावित है, बहुत मुतासिर है आपसे। तो आपकी बड़ी तारीफ़ों के पुलंदे बांधे कि आप माशाअल्लाह सबको साथ में लेकर के चलते हैं, तो वो लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ़ें की। इसलिए उस वक्त की मुलाकात है ये। वो कहते हैं अगर मुझे इस बात का पता भी लग जाता कि इसके खोपड़े में भी कुछ फतूर है हमारे आका के ताल्लुक़ से, तो मैं किसी भी कीमत पर उससे मुलाकात नहीं करता। अब ये हमारे उन लोगों को चाहिए कि जो कहाँ का रोड़ा कहाँ दे मारा, वो कब की मुलाकात है और उसकी गुस्ताखी ये अब हुई है, उसके बाद में अगर उनकी मुलाकात इस तरह से हशाश बशाश अंदाज में हुई हो तो साबित करे कोई, ऐसा तो है नहीं। लिहाजा इस तरह से अपने लोगों को बदनाम ना किया जाए। देखो मुसलमानों, तारीख उठा करके देख लो, तुम्हारा किसी ने आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा। सही बात बता रहा हूं मैं, ये आज भी ना तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। सच्ची बात ये, जब भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है तो वो मुसलमानों की कहीं ना कहीं दो तरह की पॉलिसी की वजह से पहुंचता, मुसलमानों की गद्दारी और बेवफाई की बुनियाद पर पहुंचता है। इसलिए आज इस रैली को लेकर के सब कान खड़े कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। मुसलमान अगर इसी अंदाज में तिरंगा रैली निकालने लगे, बहुत पुरअमन अंदाज में अपनी आवाज़ों को अगर उठने वाली कौम बन गई, ये मुत्तहिद अगर हो गए, तो आज जितनी भी पार्टियां हैं उनके कान खड़े हो रहे हैं कि कहीं ये मुत्तहिद ना हो जाएं। इसलिए इन बातों को जहन में रखें। और मैं इम्तियाज़ जलील साहब से कहूँगा कि हौसला रखिए आप, और मैं यही कहूँगा कि मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्होंने अपने बयानात में कई मरतबा इस बात को कहा कि मुझसे लोगों ने आकर के कहा आपके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगा दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर आका की नामूस रिसालत के ऊपर मेरे ऊपर मुकदमे भी लगें तो मैं सबको कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जान देने के लिए आका के ऊपर तैयार हूँ। लिहाजा खुलूस के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो उसका साथ दिया जाए। मैं तो कहता हूँ आज की तारीख ऐसी है कि इस तारीख में सियासी लोग ही सियासी लोगों का जवाब भी दे सकते हैं। तो वो अगर सियासत भी कर रहे हैं, इसमें अगर कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने आज तक इस बात का इनकार किया है कि ऐसी लोकसभा और विधानसभा की सीटों को मैं अपने आका की जहां बात आ जाए तो उनको लात मार सकता हूं, मैं सियासत इतनी घटिया सियासत तो नहीं कर सकता हूं। लिहाजा वो खुद इस बात को कह रहे हैं तो उसको माने। फिर भी मैं कहता हूं अगर वो सियासत भी कर रहे हैं तो सियासत का काट भी सियासत ही है, समझ रहे हैं आप, ये भी समझते चलें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला कभी भी कोई ऐसी बात आए तो मुसलमानों इससे सीखो कि आप तिरंगे वाली रैलियां निकालो, अपने मजहबी नारों से उसमें बचो, और साथ साथ आपकी इन रैलियों का अच्छा पैगाम देख जाएगा जबकि आप मजहबी नारों से भी बचोगे। जब सियासत हो तो उसमें सियासी ही नारे होने चाहिए, मजहबी नारे नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में ये रैली तो मजहबी थी तो मजहबी इसमें नारे होने चाहिए थे, और हुए भी वो। बहरहाल सियासत को सियासती के अंदाज से देखा जाए और मजहब को मजहब के अंदाज से देखा जाए, इसमें दोनों में खल्त मल्त ना किया जाए। ये बहुत पहले अलग हो चुका मामला, जब अलग हो गया तो उसको अलग ही रहा जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हमारे इस मुल्क में अमन सुकून कायम फरमाए। जो भी फितना फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। और हम सब मुतालबा करते हैं जो भी इस तरह के गुस्ताख हैं तो सरकार उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।